अभिधान राजेंद्र कोश के 7वें भाग में समाधि पद को लेके सोचना ये है कि दुख आए तो हमें निष्पक्ष ऐसा नहीं, दुख आए तब हमें संभाव में रहना ऐसा नहीं, सुख में भी संभाव में रहना। क्योंकि दुख में दुख ज़्यादा पकड़ लेता है, दुख के समय पर दुख की घटनाएं ज़्यादा पकड़ लेती है। तो दुख के समय पर कोई दोष की वृद्धि नहीं होती है, सुख में दोष की वृद्धि होती है। सुख जब होता है तो जीव यानी कि व्यक्ति खुद वो चलायमान होता है, उसे कुछ याद नहीं आता है, वो पाप में राजी हो जाता है। इसके लिए सुख में है ना, वो हर चीज़ बांटना शुरू कर देता है। सुख मिला उससे पाप शुरू हो जाता है, दंभ शुरू हो जाते, माया शुरू हो जाते, अहंकार शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सुख भौतिक सामग्री का मान लिया उसने, और भौतिक सामग्री का सुख जितना बढ़ा, जितने पैसे बने, जितने मान सम्मान बढ़े, ये सारे असमाधि भाव के लक्षण हैं। असमाधि लाने के लिए ये सारी चीजें सामने आती है। हमारे यहाँ पगाम सज्जा में विषय असमाई ठाणे में ऐसा शब्द लिखा है कि ऐसी ऐसी जगह जहां पर असमाधि होनी निश्चित है, जिस असमाधि भाव में बहुत सारे इंसान खत्म हो गए, वो असमाधि भाव सोचना जरूरी है। इसके लिए समाधि रखने के लिए, समाधि में रहने के लिए असमाधि क्या है, किससे आ रही है, वो देखना जरूरी है। क्योंकि असमाधि का स्वरूप नहीं पता चला तो असमाधि से दूर नहीं हो पाएंगे। तो जब समाधि भाव की बात आती है तो दो चीज निश्चित आती है। दुख में ही संभाव रखना, तो उस समय तो पूरे ज्ञानियों का योग हो जाता है, सब लोग समझाने के लिए आ जाते हैं, घर वाले भी समझाते हैं, दूसरे भी समझाते हैं। दुख आ गया, घर की कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो दुनिया समझाने आ जाएगी कि भाई ये तो संसार है, कर्म का स्वरूप है, जाना तो सबको है। उस समय पर लोग समाधि देने के लिए राजी हो जाते हैं। पैसे का नुकसान हो गया तो कि कुछ नहीं, बाद में कमा लेंगे, देख लेंगे, तो चलता रहता है, सब बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है। ऐसे करके लोग समाधि में लाने की कोशिश करते हैं। बीमारी आ गई है, बीमारी आने के बाद 15-20 डॉक्टर को बताया, 1 साल तक बीमारी चली, तो बोलते हैं कुछ नहीं, बीमारियां ज़्यादा तो है नहीं ना, मौत तो नहीं आई ना, कैंसर तो नहीं आया ना, थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा धर्म में जुड़ जाओ, थोड़े कर्म खिंच जाएंगे तो कर्म के कारण है दर्द, तो दर्द भी चला जाएगा। ये सारी सूचनाएं आपको आसपास में मिलती रहती है। ज्ञानी कह रहे हैं कि दुख के समय पर कॉम्प्रोमाइज करना सीखोगे कि सुख में भी कॉम्प्रोमाइज करना सीखोगे। दुख के समय में तुम नहीं चाहोगे तो भी कॉम्प्रोमाइज नेचर बनाना पड़ेगा, समाधि भाव रखना पड़ेगा। लेकिन सुख के समय में कैसे पता चलेगा? जब सुख सामने आता है तब जागरूक रहना, निष्पक्ष रहना, मन को स्थिर बनाना, मन के भावों में यानी कि परिणाम में कोई प्रकार की दुविधा ना होना। हमने असमाधि किसको मान ली? जहां दुख है वहां समाधि मान ली। अब ज्ञानी भगवान कहते हैं कि अकेले दुख को असमाधि मानोगे तो क्या सुखी आदमी असमाधि में नहीं रहता है? एक संपन्न आदमी, सुखी, धन दौलत जायदाद मान सम्मान बहुत कुछ, अब उसकी मृत्यु करीब है, और मृत्यु करीब है तो घर वाले क्या सोचते हैं, खुद क्या सोचता है कि भाई मौत से बचना है, मौत ना आए तो अच्छी बात है, दर्द खत्म हो जाए तो अच्छी बात है, और परिवार के जो बच्चे हैं वो तो सेवा करेंगे, खुद को भी बचना है। तो खुद की आत्मा को पूछा जाए कि जिंदगी भर तुमने समाधि भाव को तय नहीं किए तो अभी अंत में समाधि कैसे रहेगी? रूल्स ये है कि जिस रास्ते पे तुम चलते हो वो रास्ता पहले अनजान था, लेकिन अब जो चल रहे हो तो अनजान रास्ते से आप परिचित हो जाते हो। तो कभी भी वापस वहां जाना होता है तो आपको ध्यान में रहता है कि हाँ ये रास्ता मुझे पहले पता है। आप यहाँ से हैदराबाद का, मदुरई का, चेन्नई से बेंगलोर का आप गए हो तो रास्ता पता है। आप राजस्थान गए, राजस्थान किसी ने बोला कि आपको वहां पर जैसलमेर जाना है, तो जैसलमेर हमारा एरिया ही नहीं है, हमको पता नहीं, हमको दो मैटर, हमें मैप दो, हमें कौन से रास्ते कैसे जाना है। जो अनजान रास्ता है वो अनजान रास्ते पे आप गए नहीं, इसके लिए वहां जाने का मन नहीं रहा, कभी जाना भी है तो पहचान करके जाते हो। इसका मतलब रास्ते आपसे कहीं गलत ना हो जाए, गलत रास्ते पे ना चले जाओ, इसके लिए रास्ते को जानना जरूरी है। ज्ञानी ये कह रहे हैं जिंदगी भर जिस रास्ते पे चले हैं
वही रास्ते पे वापस चलोगे आप, क्योंकि पहचाना हुआ रास्ता है, अनजान रास्ते पे चलते नहीं। अनंत काल और जिंदगी, ये सारे रास्ते सिर्फ दुखों से कैसे मुक्त हो, सुख कैसे पाया जाए, ये रास्ता हमने अपनाया। अब समाधि भाव का रास्ता कैसे मिलेगा? समाधि में स्थिर रहने का रास्ता कभी देखा ही नहीं। तो मृत्यु के पहले जब सामने घटनाएं आती है सुख दुख की, उस समय पर वो उलझन में नहीं जाता है। सुख के समय पर उसे नॉर्मल रहना कैसे, शांत रहना कैसे, वो किसी को सहायता कैसे करे, वो भावना में जाता है। इसके लिए समाधि भाव का श्रेष्ठ रास्ता यह है स्वभाव परिवर्तन। अपने विचार को बदलना पड़ेगा। यदि विचार को परिवर्तित नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि हम धर्म अनुष्ठान करते रहेंगे, लेकिन रास्ता धर्म का नहीं मिला। गत्सु कुमार मुनि, उनको धर्म की व्याख्या पता चली, धर्म का मार्ग पता चला और वो मुनि बन गए। अब देखने जाओ तो सौमिल यानी कि शादी हो गई, तो जब तक अनजान थे तब तक संसार में व्यवहार में रहे, लेकिन जब आत्मशक्ति का बोध हुआ, उनको लगा कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्होंने अपनी साविका से पूछ के परमिशन लेके निकल गए। धर्मी आत्मा का कर्तव्य है जो श्रेष्ठ है, जो सत्य है, वो अपनाता है। इसके लिए ज्ञानियों ने सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा, ये पांचों धर्म के लक्षण बताए, जिसको सम्यक दर्शन की उपासना कहते हैं। अब जहां सम्यक दर्शन की उपासना इस लक्षण से प्रारंभ होती है, तो समभाव और समाधि का हिस्सा बन जाता है। सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा। समभाव में रहना है, दुख में तो समभाव है, सुख में परम समाधि में रहूंगा। इसके लिए जब भी वैराग्य प्राप्त करना होता है ना, तो सुख को लात मार के ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। दुख में वैराग्य तो ऑटोमेटिक आने वाला है। दुख में तुम्हें ज्यादा बुखार है, क्या खाओगे पियोगे, कहाँ घूमने जाओगे, कौन से कपड़े पहनोगे, कौन सा गहना पहनोगे, कौन से फंक्शन में जाओगे, बहुत बीमार हो, ऑलरेडी टाइफॉइड मलेरिया हो चुका है, दुख है, कैंसर है, किस संसार को, किस बच्चे को, बेटियों को प्यार करोगे, कौन सी दुकान पे किस कस्टमर को मिलना है, कौन सा सेल करना है, कहाँ रहा संसार भयंकर बीमारियों में। इसके लिए बीमारी में संभाव रखना ही पड़ता है, चाहो या ना चाहो। इसके लिए सम्यक दर्शन सिर्फ दुख के समय पर नहीं बताया, धर्म की महत्वता यह बताई कि आपकी अनुकूलता में भी आप दुख का स्वीकार करते हो। इसके लिए तप मार्ग है, ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, और श्रेष्ठ श्रमण जीवन का त्याग मार्ग है। कोई दुखी थोड़ी यहां साधु बनते हैं। घर पे कुछ खाने पीने का नहीं था, रहना करना नहीं था, कोई नहीं बुला रहे थे, कोई समाज नहीं था, इसके लिए थोड़ी साधु बने। वैराग्य के साथ समाधि जुड़ी है, यानी कि मतलब वैराग्य दुख में आता नहीं है, सुख में आता है, आता भी नहीं है, लात है। तो जहां धर्म है वहां समाधि है, और समाधि है वहां सुख में भी, समाधि में संभाव में रहने का रास्ता खोज लिया है। तो समाधि जिसका टारगेट है, उसको त्याग में कठिनाई नहीं आएगी। आज संपन्न परिवार से सिद्धि तप हो रहे, मासिक समय हो रहे, 16 उपवास आज से स्टार्ट हुए, 28 होगी, तो उनको खाना पीना नहीं मिलता क्या? शरीर से ऑलरेडी 8 दिन प्रभु महावीर के चरणों में जन्म वांछन है, वड़ा कल का छठ करना है, संवत्सरी के दिन 8 अटाई करके समायाचना करनी है, नाग केतु का अठम करना है, पूरे साल भर का प्रायश्चित 3 उपवास का करना है। इस भावनाओं में सुख का त्याग होता है, ये समाधि भाव को आमंत्रण है। वरना तो दुख में तो तुम भोजन मांगोगे तो भी देने वाले नहीं, भाई नहीं इसका रिएक्शन है, नहीं खा पाओगे, बीमार है ये नहीं खाना, तो दाल चावल ही खाना। दुख में समाधि आसान है कि सुख में समाधि आसान है? दुख में आसान है। सुख में समाधि किसके लिए आसान है? जिसका जीवन परमात्मा के शासन पर, परमात्मा के रास्ते चल रहा है, उसके लिए आसान है। इसके लिए सुख के समय पर संभाव होना जरूरी है, सुख के समय पर सबको स्नेह देना जरूरी है, सुख के समय पर भौतिक सामग्रियों में त्याग होना जरूरी है, सुख के समय पर सबके लिए सहायता करना भी जरूरी है, क्योंकि आपका पुण्योदय आपको तारने के लिए, मारने के लिए नहीं। तो जिसके पास पुण्य है, अनुकूलता है, सामग्री है, पैसा है, कोई भी प्रकार की अच्छी शक्ति है कर्मों के कारण, वो सारी की सारी वो शासन के लिए उपयोग करता है।
क्योंकि ये शासन अल्पकाल के लिए मिला है, आयुष्य होगा तब तक ही है, और आयुष्य में भी 24 घंटे विराधना स्टार्ट है। अब कुछ अवसर ऐसा मिलता है तो आगे क्यों ना बढ़े। इसके लिए वो आनंद अपरंपार जो सुख में त्यागी बनते हैं। तो भोजन का, द्रव्य का, ये सब त्याग अपने आप होता है, मस्ती से होता है। और कितने भी सामग्री सामने रख दी हो खाने पीने की, उसको कोई मन नहीं होता है। कैसे भी पुद्गल की चीजें हो, कितना भी मनोहर वार्ताण हो, कितनी भी महक उठती हो, कितना भी आकर्षित हो, उसके मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं आती। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन आधारित संभाव का उनके पास समाधि भाव है। जो सम पद है सम्यक दर्शन का, सम, संवेग, निर्वेद, अस्थि के अनुकंपा, तो संपद के आधारित, संभाव के आधारित उन्होंने जो कुछ तय किया है, वो तय करने में उसका मन बैलेंस में है, न्यूट्रल है, नॉर्मल है, पूरा रिपोर्ट नहीं ला रहा है। तो जैसे शरीर की मृत्यु होती है, ऐसे ऐसे दुर्भावों की भी मृत्यु होती है, दुष्कर्मों की मृत्यु होती है। अब जो परिणाम, यानी कि जो रास्ता हमने अपनाया, जिस रास्ते पे लंबे समय से अनंत काल से हम चले हैं, वो रास्ते पर ही चलना कि वो रास्ता बदलना। क्योंकि अनंत काल में हमारा दिमाग तो यही डिमांड कर रहा है कि ये चाहिए, वो कम है, इसने ऐसा क्यों बोला, इससे बदला लेना है, ये ऐसा आदमी है, इसको ऐसा करना था, तो फिर हमें पहले कहना था, ऐसा विश्वासघात क्यों किया। मन असमाधि में रहने के लिए राजी है, सुख के समय में राजी नहीं होना चाहिए, लेकिन राजी है। उसको ऐसा लग रहा है कि किसी को फंसाया तो मैं सफल, उसे ऐसा लग रहा है कि चोरी की तो मैं सफल, उसको ऐसा लग रहा है कि किसी को जवाब दिया, किसी को दबा दिया, चिल्लाया तो मैं सफल। जीव को ऐसा लग रहा है कि अपना काम हो गया ना, जिसको जो होना वो स्वार्थ के कारण वो सफलता मान रहा है। ये कुछ सफलता या कुछ अनुकूलता या कुछ धारणा के मुजब हो भी जाना, ज्ञानी कहते हैं कि ये असमाधि के कीड़े इकट्ठे करने हैं, जो काट काट के खत्म कर देंगे आपको। इसके लिए आत्मस्वरूप सम्यक दर्शन आधारित आराधना है, और वो आत्मस्वरूप के लिए समाधि भाव में रहना जरूरी है। तो सुख में समाधि, दुख में समाधि, साता दुख में भी रहनी चाहिए कि नहीं? दुख में समाधि भाव नहीं रहता है, समाधि रखनी पड़ती है, मन को शांत करना पड़ता है। कुछ मिला नहीं है, देख के राजी हो, बात खत्म हुई। किसको फरियाद करे? बुखार उतर ही नहीं रहा है, पैरालिसिस हो गया है, पैर ऑलरेडी टूट गया है, फ्रैक्चर है, किसको फरियाद करे? उसने सोचा था कि मैंने दुकान की है, मैं साल भर में 2-5 करोड़ कमा लूंगा, नुकसान हो गया, किसको बात करे? घर पर सोचा था कि मेंबर सब अच्छे खुशी से रहेंगे, और घर में शांति थी, शादी ब्याह हुए नहीं, कुछ प्रॉब्लम हुई, 5 साल के बाद प्रॉब्लम शुरू हो गई, किसको फरियाद करे? ये सारा संसार का स्वरूप जिसने समझ लिया है, उसको पता ही है बहुत पहले होने वाला था, ये बाद में हुआ। जितना अच्छा जीवन जिया है वो सब बोनस है, लेकिन मन राजी नहीं है ये सारी चीजें स्वीकारने के लिए। इसके लिए असमाधि में वो रहता है और असमाधि में मरता है, और असमाधि वाली मृत्यु जानवर की और नरक की और दुखदायी होती है, और कुछ नहीं होता। तो समझदार आदमी निर्णय कैसा करेगा? गत्सु कुमार मुनि, उसके जीवन में वो वैराग्यवान बने, वो त्याग किया और भगवान को पूछने गए कि प्रभु कुछ भी हो जाए, मोक्ष का ये स्वरूप है और मोक्ष मुझे चाहिए, मुझे बंधनों से मुक्ति चाहिए, सारे दोष सारी गलतियां अब मुझे खत्म करनी है, मुझे रास्ता बताओ। भगवान ने कहा कितने दिनों में जाना है मोक्ष? हमने आगे बात की थी ना सैटरडे शनिवार को, कि यदि वास्तविक मोक्ष पता है तो मोक्ष चाहने वाले को पूछोगे कितनी स्पीड से और कितना जल्दी मोक्ष चाहिए। जवाब में दम नहीं है, क्योंकि मोक्ष बंधन मुक्त अवस्था है, वो प्लान ही नहीं बनाना है। हमें जहां जाना है वहां से वापस आना ही नहीं है, वो सोच ही नहीं बनती। वो वहां जो जाने वाला ये देह नहीं है, संसार नहीं है, वहां जाने वाला तो एक अपूर्व सामर्थ्य है, यानी कि अनंत ज्ञान के स्रोत ऐसा आत्मा है। अब कुछ ने डिमांड रख दी, मोक्ष में जाना है, चलो आपको मोक्ष में ले जाता है, कितने दिनों में जाना है? गत्सु कुमार मुनि के साथ ये घटना घटी। ये धर्मी आत्मा का लक्षण है। पहले उन्होंने समाधि भाव के लिए, समाधि रखने के लिए पहले समझाया मैं जा रहा हूं, और वो परमात्मा के पास गए। परमात्मा ने बोला तुझे अपनी आंतरिक शक्तियों से सब कुछ पाना है, तुझे मोक्ष को खींच के लाना है। तेरे अंदर छिपी हुई जो भी भावना है मोक्ष के लिए, धर्म के लिए, तेरी जो मनोबल बना है वो कभी छोड़ना मत।
भगवान को कहते प्रभु मुझे कुछ भी हिसाब से मोक्ष में जाना है, आप रास्ता बताओ। भगवान के कब जाना है वो तो बोल। यहाँ बेस्ट बात यह है कि मुक्ति के लिए चाहक चाहिए, चाहक यानी कि चाहने वाला चाहिए। बातों से तो कितनी भी सुन लो, कितनी भी पढ़ लो, इससे कोई ठिकाना नहीं होता है। ये तो चिंताओं में, अशांतियों में, दबाव में, तनाव में जीवन चला जाएगा। क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है, हजारों सामने खड़ी हो जाती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती है तो मन उसको पूरा करने के लिए पूरा जीवन दे देता है और पूरी होने के लिए संघर्ष करता रहता है। उस संघर्ष में राग द्वेष और कई अपने पराये होते, कई लोगों के साथ विश्वासघात करना पड़ता है। ये मोह माया के बंधन के कारण अंत समय में हारना ही पड़ता है। तो जब स्थिति आत्मधर्म की हो, अंत समय को सफल बनाने की हो और वो अनंत काल के बाद मिलने वाली हो और समझदार को ही मिलती है, संकल्प वाले को मिलती है, ऐसा समाधि भाव जिसको प्राप्त करना है, वो समाधि भाव मोक्ष का स्वरूप है, सम्यक दर्शन का प्रारंभ है, देह और आत्मा का भेद ज्ञान है, जीवन के अंदर एक आत्यंतिकता जो नित्य की थी, शाश्वत स्वरूप की थी, उसके करीब आना है। अब इतनी बड़ी चैलेंज यदि वो संकल्प के साथ लेता है तो बाद में सारे असमाधि के व्यवहार, असमाधि की घटनाएं वो मन को शांत कर देगी, कोई लेना देना नहीं, दुर्भावनाओं का स्थान ही नहीं बनेगा। तो जब गस्सु कुमार मुनि परमात्मा से पूछ रहे कि परमात्मा कब हो सकता है, तू चाहे तब हो सकता है। भगवान ने नहीं कहा कि मैं लेके जाऊंगा, तू चाहे तब हो सकता है। भगवान ने सारा धर्म व्यक्तिगत छोड़ दिया, समष्टिगत नहीं, सबके लिए कॉमन नहीं, व्यक्तिगत। तुम्हें क्या चाहना है? मेरे पास तो सब आएंगे तो मैं सबको सब कुछ नहीं दे पाऊंगा, और कभी दुनिया में किसी ने सबको सब कुछ दिया भी नहीं। तुम्हारे घर दो बेटी हो, दो बेटा हो, तो सबको सब कुछ मिलता भी नहीं है, तुम चाहो तो भी। तुम सोचोगे कि होशियार होना चाहिए, इसके भी 90% आने चाहिए, पॉसिबल नहीं। तुम सोचोगे दोनों बेटी अच्छे घर जानी चाहिए, सुखी रहनी चाहिए, पॉसिबल ही नहीं। तुम सोचोगे दोनों बेटा अच्छी सेवा करना चाहिए, अच्छी तरह रहना, पॉसिबल ही नहीं है। संसार नाम ही इसका है जहां परिवर्तन निश्चित है, और भव भ्रमण नाम ही उसका है जो परिवर्तन दो स्वीकारता नहीं है। परिभ्रमण किसका हुआ? जो अपनी विपरीत मान्यताओं से शांति चाहता है, जो होता है होती नहीं, विपरीत मान्यताओं से। पानी पीना है तो आदमी को पानी पीने के लिए ग्लास में रेत भर के खाए पिएगा। उसको भूख लगी है तो थाली में भाटा रखेगा, पत्थर रखेगा। हमारी ये कंडीशन हो गई कि संसार में सुख है, इसके लिए, उस सुख के लिए जो कुछ हम करना चाहते हैं वो हमें मिलेगा, हम जो रास्ते जा रहे हैं उससे सुख मिलेगा। ये पूरी विपरीत अवस्था है। रात को 12 बजे सूरज कहां से उग सकता है? अब तुम बोलो रात को सूरज होना चाहिए, चाइना वाला ने बना दिया है, तो डुप्लीकेट बन जाएगा उनके साथ साथ। कोई डुप्लीकेट है चाइना पूरा। जो पॉसिबल नहीं है उस चीज को तुम तोड़ मरोड़ के पॉसिबल करना चाहते हो। संसार में कभी भी तुम्हें कोई सुख दे ऐसी आशा रखना ही मत। और जिन जिन लोगों ने आशा रखी है वो आशा निराशाओं का पूरा महाकुंभ है, क्योंकि तुमने जो सोचा है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। वो सारी सिस्टम कोई चला रहा है, उसे कर्म कहो, परमात्मा कहो, अज्ञान कहो, संसार कहो, जो कहो। तो अब आप आज के ही, वर्तमान के ही, प्रेजेंट के ही आप राजा हो यदि कुछ कर सकते हो तो। इसके लिए आशा के नाम पर जितनी भी चिंता है, जितने भी लेसन तय किए, जितने भी नंबर दिए कि ये बाकी, ये करेंगे, ये करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। और जिनको हजारों साल जीना था वो खत्म हो गए 50 साल के अंदर। जिसने खुद के रोज के दिल्ली के 50 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे बचने के लिए, माइकल जैक्सन, कुछ नहीं हुआ। उसने बड़ी 10 फुट की और 4 फुट की, 10 बाई 4 की एक पूरी, एक ऐसी स्लीपिंग बेड, एक ऐसा बेड बनाया था, एक कैबिन बनाया था, फुल ऑक्सीजन, बेस्ट तरह से रहना करना, कुछ नहीं होना चाहिए। 15-15 डॉक्टर रखने वाले। कहने का मतलब ये है कि संसार का स्वरूप ये हमें स्मरण में क्यों नहीं आता है? तो समाधि भाव जब दादा गुरुदेव रायेश्वरी महाराज 7वें भाग में कह रहे हैं, तो समाधि भाव के लिए हमारे लिए सुख समाधि का कारण है कि दुख भी समाधि का कारण है। दुख में जो समाधि रहती है वो जबरदस्ती है, सुख में समाधि रहती है वो वैराग्य के कारण है। इसके लिए गस्सु कुमार भगवान को पूछ रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुझे क्या चाहिए, एज यू लाइक, तेरी जो इच्छा है वो कर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष जाना है, आप रास्ता बताओ। कितने दिनों में? 12 महीने में, उससे पहले 6 महीने में, उससे पहले 3 महीने में, उससे पहले हो सकता है 1 महीने में, उससे पहले हो सकता है 8 महीने में, उससे पहले हो सकता है जो चाहे तब हो सकता है। पाना है तो इंतजार नहीं करता आदमी।
इंतजार किसके लिए है? जिसके निर्णय कमजोर है उसके लिए। हाँ, सिद्धि तब वालों को पूछो, मैं तो रोज नई नई बातें सुनता हूँ। पहली बार 90 में से 70 तो पहली बार ही है। बस करी कभी किया नहीं हमने के, एक उपवास भी हमसे होता नहीं था। कैसी परमात्मा की, शासन की, गुरु महाराज की कैसी कृपा होगी धर्म की। इसमें किसका रोल है? न तुम्हारा न मेरा, किसी का रोल नहीं है। जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ आज का संकल्प का रोल है कि मुझे करना ही है। और शास्त्रकार तो वहां तक कहते हैं, व्यवहारिक शास्त्रकार यानी कि अभी जो योग चल रहा है, आज्ञा चक्र तक जाते हैं ना, 7 चक्रों में। आज्ञा चक्र यानी संकल्प शक्ति, और संकल्प शक्ति तीव्र बनती है ना, तो कुदरत को सब कुछ देना ही पड़ता है। शर्त इतनी है, नेगेटिव नहीं बनना। शर्त इतनी है, दुर्भावना, दोषों से ग्रसित नहीं होना। क्योंकि कर्म तो दुष्पुर है, कर्म के तो प्रवाह चलते रहते हैं। तो जो आज्ञा शक्ति यानी कि संकल्प शक्ति पे आता है ना, वो सब कुछ कर सकता है, और हुआ है। और आप देखना 28 के दिन ऐसे ऐसे चेहरे सामने आएंगे कि तो कभी हो नहीं रहा था, कैसे हो गया बाबूजी के? ये संकल्प शक्ति। तो जिन जिन लोगों ने जो सोचा है अच्छाई के लिए, किसी और के लिए, उन लोगों का सारा कार्य पूरा हुआ है। लेकिन उस पूरे करने के पीछे उसकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। उसका यदि टारगेट संकल्प के साथ होगा, आज्ञा चक्र के साथ होगा, तो सब कुछ होना है। और मैं कल का पूरा दिन जो गुरु महाराज का चला, मैं सोच रहा था सुबह, वो सोचते सोचते जहां में पता चला राजेंद्र सूरी महाराजा ने सारे काम सहज किए, तो उसका कारण था कि वो बहुत ही ध्यान के, अध्यात्म के, परमात्मा के करीब आ गए थे, बहुत ही करीब आ गए थे। क्योंकि इतना आज्ञा चक्र इतना एक्टिव था कि उनको कोई चीज कठिन लगी नहीं। हालांकि सामान्य जीव को वो कठिन ही लगे, सोच ही नहीं सके। तो जो सोच में जो ताकत आई, एक साथ 1.25 करोड़ का जाप, जो 82 दिन, इतनी ठंड, इतने भयंकर जंगली जानवर, शिकारी आए सामने, गुंडे आए मारा मारी करने के लिए, और आराम से अकेले बैठे। शरीर का रोल ही नहीं है, रोल किसका है? संकल्प शक्ति। तो जहां जहां भी समाधि भाव है, वहां समाधि भाव त्याग के साथ जुड़ा है। और त्याग सुख में होता है तो बलवान होता है, दुख में कुछ है ही नहीं, क्या त्याग करोगे? आदमी बीमार है और बोले मुझे खाना नहीं खाना, क्या इसमें बड़ी बात क्या है? ये भी दाल रोटी, दाल चावल ही खाना है, कोई नहीं, थोड़ी मिठाई खानी। आपके सामने जब त्याग अंदर से बढ़ेगा ना, तो वो त्याग अंत समय में देह को त्याग करने में तकलीफ नहीं कराएगा। शरीर का त्याग करना है, आसान है, छोड़ दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। नया देह है, तैयार है, आगे की दुनिया जहां जाना है वहां शांति है। यहां से लेके जा रहे एक अच्छा रास्ता, मैप लेके जा रहे एक अच्छी यात्रा के लिए। गच्छु कुमार मुनि जब ये कह के परमात्मा को कह के, परमात्मा ने उन्हें रास्ता बताया, कितने भी भयंकर दुख आए, तेरे को इतना ही सोचना है कि मुझे दुख देने वाला कोई है ही नहीं। मेरा दुख सारा मुक्ति के लिए है, मेरा दुख सारा कर्म क्षय के लिए है। मैं दुख मेरे संकल्प से स्वीकार रहा हूं, इसके लिए दुख में मुझे कहीं भी चलायमान होना ही नहीं है। 3 चीज बता दी, उपनेवा, विगमेवा, धुएवा। 3 ही चीज बताई। एक स्थिर ऐसा आत्मा है, चंचल ऐसा शरीर है, और नाशवंत ऐसा पूरा संसार है। उत्पन्न होता है, स्थिर होता है और नाश होता है। शरीर उत्पन्न हुआ है, नाश होने वाला है। और द्रव्यता, आत्मा कभी भी नाश नहीं होगा। इसके लिए जो कट रहा है, जो जल रहा है, जो दफन हो रहा है, वो तेरा नहीं है। राख होगी वो तू देख सकेगा कि ये मेरा पुद्गल नहीं था, लेकिन वो राख होने वाला मैंने जो यूज किया वही पुद्गल है। उपयोग में लिया था शरीर, मैंने उस शरीर से मैंने काम लिया था, भोजन लिया था, तब त्याग किए थे। ये शरीर संसार का कारण बना था, ये शरीर ढेर बन गई है, राख बन गई है। वो तू देख सकेगा तेरे ज्ञान के आधार पर। ज्ञानी शरीर में पहले राख देता है, अज्ञानी बनने के बाद राख देखता है, और कुछ नहीं। फर्क इतना है दोनों में। इस शरीर की राख पहले ज्ञानी देख लेता है कि शरीर में है क्या। शरीर में चमड़े देखना है तो कसाई है, चेतना देखनी है तो भगवान है। तो बाहर का कितना भी कोटिंग देख लो, या बाहर की कितनी भी दुनिया बसा लो, जब ये उपनेवा, विगमेवा, ध्रुवेवा की त्रिपदी जब गस्सु कुमार को दी, तो गस्सु कुमार वो जब वहां पर स्मशान में, जंगल में खड़े हैं, क्योंकि गांव के कॉर्नर में ही सारे को चिता जलाते वगैरह, वहां खड़े हैं, और खड़े खड़े ध्यान में लग गए। कुछ भी हो जाए, जंगली जानवर आके खा भी जाए तो काम नहीं, कोई शिकारी मार डाले तो प्रॉब्लम नहीं, कोई यहाँ बैठे बैठे शत्रुता वाला कोई आ गया और शत्रुता वाला मुझे पीटे,
लकड़ियों से, मुझे छरों से काट दे, शायद लहूलुहान कर दे, शायद मुझे बीच में से गर्दन भी काट दे, उड़ा दे, मुझे ऑलरेडी कुछ सोचना नहीं है। यानी कि ध्यान के पहले कमिटमेंट कंप्लीट था कि दर्द आए तो भी बेस्ट में बेस्ट चरम सीमा का दर्द सहन करना है। ये सारी भावनाएं समाधि भाव की आती है। गस्सु कुमार मुनि खड़े हैं और ससुर जी जा रहे हैं और ससुर जी को द्वेष आ गया। बोलो, जो आत्मा मोक्ष में जाने वाला है उसके प्रति द्वेष हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कर्म का उदय है, भगवान महावीर स्वामी मोक्ष में जाने वाले थे, द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? इसके लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि धर्म करते हैं और धर्म के पीछे प्रॉब्लम होती है। लोगों की मान्यता, लोग जो डपोड़ आदमी का बोले, देखो धर्म कीधो तो प्रॉब्लम आई क्या? गुजराती में बोले कि धर्मी ना त्या धाड़, धर्म करे तो अब है। अभी ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं, एक धर्म घणो नहीं करना के, जो लोग धर्म ज्यादा करते हैं ना वो जल्दी मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे तो बेवकूफ लोग हैं। बातें इतनी चलती रहती है, इतनी इतनी बातें, और लोग इसमें वापिस अज्ञानियों जुड़ जाते हैं। हाँ कह सही है, सही है। कई लोग ऐसी बातें करते, जो इसने मंदिर बनाया, इसने संग कराया, उपदान कराया, उसके घर में मौत हो गई, हाँ पे नहीं कराऊंगा। एक जन ने बोला उनको उपदान कराना था कि उपदान बावसी मैं पूरा पिया दूं, पर बावसी मारे नहीं कराऊंगा। अब 3 लोगों को साथ में रखोगे, मारे 1 रुपया प्रॉब्लम नहीं है, आप बोलो 1 करोड़ रुपया, अभी आप बोलो वहां गरीबों में डाल दूंगा, साधर्मिकों में डाल दूंगा, गायों में डाल दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 50 लाख में क्या फर्क पड़ता है? अडारिया कराना था। मैंने क्यों? तो कि हमारे घर में ऐसे ही सोच है कि ये कोई धर्म का कार्य करेंगे, कोई मर जाएगा। तो ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे कुमारपाल ने इतने काम किए, पेथर मंत्री ने किए, झांझर शाह ने किए, आबू संघवी ने किए, कर्मासा, तोलासा, देदासा, इन लोगों ने, कोई कम इतिहास है शासन के काम करने। लेकिन विपरीत भावना है, एक कैसा मिथ्यात्व होगा? धर्म से कर्म क्षय होते हैं कि धर्म से पाप बंद होते हैं? अब उसका डर, भय, अब वो करे ना करे क्या फर्क पड़े? ऐसी बहुत मान्यता है। एक मान्यता ऐसी है कि जिस गांव को 100 साल हो गए वो तीर्थ होता है, इसकी वो मतलब वो खाली हो जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं। आपके लिए नई इंफॉर्मेशन होगी, पुरानी है तो सॉल्यूशन दे देता हूं। क्या सोचते हैं? 100 साल हो गए तो गांव हो गया, तो गांव खाली हो गया। गांव खाली हो गया यानी कि तीर्थ बनते ना, वहां कोई ऑलरेडी संसार वाले या कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। बालकेश्वर को 250 साल हो गए, बॉम्बे को कितने? बालकेश्वर, बॉम्बे, पायधुनी 200 250 साल हो गए। इंडिया का रिचेस्ट सेंटर है, कहाँ गए सब? कहाँ गए? कहाँ? अभी कहीं, अभी देखना है मारवाड़, समझो कि मारवाड़ यहाँ शिफ्ट हो रहा है। अभी वहाँ वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनियां अभी भीलमाल तक तो आई गई है। सांचौर, भीलमाल, थराद रोड पे तो केसर की खेती, खजूर की खेती, काजू, वो सब स्टार्ट हो गया है। जो जगह 20 लाख 25 लाख की थी, 4-4 करोड़ हो गई एक ही साल में। क्यों? फुल डिमांड। एक हम सिटी में रह के कहाँ पॉल्यूशन में परेशान होना, पानी सही नहीं, आदमी सही नहीं, वापस दिमाग खराब होना। पढ़े लिखे और समझदार आदमी उसके पास बैठ के डिप्रेशन होता है। इससे अच्छा पढ़ा लिखा नहीं है, मौज करा रहा है, गपाटा मार रहा है, खुशियां आ रही है, तो उसके साथ बैठना अच्छा ना कि बीमार होना अच्छा? पढ़ा लिखा है और बीमार है, ओके, सिटी में रहने क्या कर रही हो? इससे अच्छा गाँव में चलो। गाँव में शिफ्ट हो गए और देखने जाओ तो कहाँ से कहाँ निकल गया। और आप उसको 5 साल के बाद मिलो कि ये क्या बात है, कहते हो अतर मोटो बंगलो बनाए, 3-4 गाड़ियां ने और सब, तू कहाँ इतना आगे क्या किया तूने, क्या कहाँ से निकल गया? ये देखो ना, ये सब 4-5 खेतर है, सब चल रहा है, खेती आगे क्या सब। आप सोचते रहोगे ओ पे सिटी में रही एकदम कॉलर वॉलर टाइट करके धुआंधार गाड़ी लेके घूम रहा है, और देखने जाओ तो अपने से आगे निकल गया। ये वहां जैसे शिफ्ट होगा तो आदमी वहां शिफ्ट हो जाएगा। और एक ट्रायल बेस स्टार्ट हो गया है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। राजस्थान के कई गांवों में बहुत सारी चीजें डेवलप, तो तीर्थ 100 साल मंदिर का हो गया, क्या तीर्थ बन गया? तीर्थ बन भी गया समझ लो। तो तीर्थ बनने के बाद कोई नुकसान हुआ, ये मान्यता नहीं होनी चाहिए, ये मान्यता गलत है। एक जगह पर हमने तीर्थ लगा कि आहोर को 100 साल हो गए, घोड़ी जी पार्श्वनाथ को लिखा आहोर तीर्थ हो, भाव से तीर्थ नहीं लखनऊ के हो। वो चिकपेट को इस हिसाब से डाउन हो गया, चिकपेट पूरा बैंगलोर का। उन्होंने बोला 100 साल हो गए, प्रतिष्ठा करानी है बाबूजी, 100 साल के बाद पूरा मार्केट सेट हो रहा है तो करा देते हैं। स्टार्ट किया, थोड़ा ही ऐसा ही थोड़ा चलायमान किया और फिर वापस स्थापना की, और कुछ नहीं किया, बस थोड़े से भगवान को खिसकाया और स्थापना की, पूरा चिकपेट डाउन हो गया। हम किसी की यहाँ बुराई नहीं करते या किसी की निंदा ईर्षा नहीं करते या किसी का हम डिसीजन भी नहीं लेते, लेकिन हमारे मन में कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को लेके हमें यह सोचना चाहिए कि धर्म महान है,
धर्म के न्याय नियम पर, धर्म के कारण कोई तकलीफ नहीं होती, डरने की बात नहीं आती है। गच्छू कुमाल को देखा और अंदर से द्वेष आया, और जैसे द्वेष आ गया और द्वेष आने के बाद उसने सोचा मेरी बेटी को दुखी किया, ऐसा कर रहा है, नहीं चलेगा, छोड़ूंगा नहीं। पहले तो चिल्लम चिल्ली करी, वो तो ध्यान में थे, उनको पता था ससुर जी नहीं है, कर्म है। उनको पता था कोई दुख देने वाला है तो भी मेरा शत्रु नहीं है, मेरा कर्म है। उनको वो भी पता था कि मैं यदि कोई भी चीज को लेकर यदि इस ध्यान को मैं चूक जाऊंगा, मुक्ति के संकल्प को छोड़ दूंगा, तो वापिस ये समय नहीं आएगा। गच्छू कुमार मुनि वहां ध्यान में बैठे, वो चिल्ला रहे हैं, और चिल्लाने के बाद रिप्लाई नहीं दिया तो और परेशान हो गए। रिप्लाई नहीं दिया और परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद वो गए आसपास देखने के लिए, तो जंगल था, पास में नदी थी, माटी थी, तो सिर पे माटी लगा दी, ऐसे राउंड अप पूरी, ऐसे ऐसे फिट कर दी पूरी, राउंड अप लगा दी पूरी माटी। और मिट्टी लगाने के बाद उसने पास में रहे हुए जो स्मशान था जहां चिताएं जल रही थी, वो जला हुआ लकड़ा वगैरह सब लाके अंदर डाल दिया। जले हुए कोयले समझ लो आप, और फुल हीटिंग है, गर्मी है, और वो गर्मी आप एक माचिस की सिल्ली या दीपक भी जलता है या धूप टच होती है तो एकदम झंझनाटी हो जाती है, अरे क्या हुआ, हालांकि जलना ही है शरीर को, तो फिर भी वो मोमेंट, अंदर आत्मा है, चेतना, इसके लिए वो सहन नहीं कर सकता। ज्ञान होता तो सहन कर सकता, खाली आत्मा इसके लिए। अब उसके सिर पर सारे के सारे कोयले डाल दिए और वो ध्यान में बैठा है मस्त। उसको पता है कि भगवान ने कहा है अब यहां से थोड़ी ही देर में धीरे 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 नीचे आ जाए, खेल खत्म। कैसे समाधि भाव रहा होगा। दर्द परिचित देते कि अपरिचित भी देते। समाधि सुख में भी रहनी चाहिए कि दुख में भी रहनी चाहिए, उल्टा करो, दुख में ही समाधि रहती है कि सुख में भी रहती है? हाँ, दुख में समाधि रखनी पड़ती है। तो यहां पर समाधि के लिए हम तैयार होते तो हमारे लिए परिचित अपरिचित कोई नहीं। तो जहां गच्छू कुमार मुनि, उसके ससुर जी उसके मौत की चाहना रखते, दुख देने की चाहना रखते हैं, तो उनके मन के भाव यदि गलत हो जाते या तो वो बचने की कोशिश करते तो उनका कल्याण नहीं होता। तो समाधि भाव के लिए कभी भी कोई भी बड़ी चैलेंज हो तो उठा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे मूल्यवान समाधि भाव है, सबसे ज्यादा मूल्यवान कोई होता है, क्योंकि इसमें जो अपूर्व निद्रा होती है, अनंत कर्मों का क्षय होता है, वो कहीं नहीं होता। इसके लिए दर्द के समय पर दुखी नहीं होना, थोड़ा रिलैक्स रहना, मन को शांत करना, क्योंकि दर्द भी जाता ही है, रहता नहीं है कभी भी। आया है, पहले था, जो आया है पहले था, पहले नहीं था, आया है तो जाएगा, फिक्स है, मेहमान है। लोग छोटी छोटी सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो एक साथ 10 उपचार शुरू कर देते हैं, और कहां से ठीक हो गए, उकाली लेनी, स्टीम लेनी, ओ करनून वो करनून है, यू कतरा उपाय। भाई कोई मेहमान है तो 2-3 दिन तो परवणु रह के नहीं रहे। बुखार आता है, सर्दी खांसी कब हुई है, पैर में कुछ लगा है, मोच चाहिए, तो मन बनाना, मेहमान है रहने दो 2 दिन। अब तुम बोलोगे मेहमान नहीं आना चाहिए, गेस्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं आएंगे, अच्छा लगेगा। और साइंस कहती है 1 साल में 2 बार बुखार आना चाहिए। साइंस के हिसाब से 2 बार वायरल इन्फेक्शन बुखार आना चाहिए, कचरा साफ। और यूं भी दौड़ धाम में रेस्ट तो चाहिए कि नहीं चाहिए। मुझे कई बार बुखार आते हैं तो ऑलरेडी कई लोग है ना राजी नहीं होते, लेकिन वो खुश है तो कि हाँ आराम तो वो बाकी थोड़ा, बाकी आराम नहीं करो तो खुश तो नहीं लेके बरोबर है कि आप 2 दिन रेस्ट करोगे। घर में या समाज में कोई आदमी बहुत काम करता है और बुखार आता है, तो बस कोई नहीं, अभी दुकान नहीं जानोगे, 2 दिन रेस्ट करोगे, अच्छा भी होता है तो भी। और जिसको बुखार, जो काम करने वाला है ना, उसे पसंद नहीं आता बैठना, ओके डॉक्टर लाओ ना, इंजेक्शन लाओ ना, सुई चढ़ाओ, बस आज का आज हो जाना चाहिए। मन इतना आसान होता है कि आज ठीक होना चाहिए, होता है कभी होता नहीं, ठीक होता ही नहीं। इसका मतलब बुखार को बुखार का काम करने दो, तुम्हारा तुम काम कर दो, तुम रुको ही मत। तो यहां पर जब 2-3 दिन के लिए कोई बीमारी आती है तो स्वीकार लेना। क्यों? क्योंकि बीमारी का स्वीकार, दर्द का स्वीकार समाधि का ही रास्ता है। एक नॉर्मल एग्जांपल, गच्छू कुमार मुनि तो समाधि में रहे, परिचित ने ही दुख दिया। तो जीवन में कभी भी कोई परिचित से कोई दुख आए तो स्वीकार लेना, उसको दूर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि कर्मों को मंजूर है, तुम्हारी नहीं चलेगी यहां पर। और सबसे पहले जो भी कंडीशन है ना, आप जैसा बोओगे, जैसा करोगे, ऐसा सामने आना ही है। और नियम है, निश्चित है,
छोटी छोटी बातों में तलाक दे देते, छोटी छोटी बातों में जा था घर जा, कॉमेंट है नहीं आना तो। इतना घटिया जीवन जैन कुल में कैसे हो सकता है? या फोकट से ये लोग यहाँ इन्हें जन्म ले लिया यहाँ पर। समझो कि पति या पत्नी, माँ या बाप या भाई दो या दो बहन या देरानी जेठानी, कोई भी रिलेशन संसार का हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अलग होना, बस दूसरे कोई बात ही नहीं। एक ही सॉल्यूशन, हाथे नहीं रहना, वो नहीं आउट है, मैं बाद में आऊंगी, पहले आप मेरा सेटलमेंट करो बाद में बात। ऐसी बातें करके ऑलरेडी घर को तोड़ने की बात रही। अब वास्तविकता आप देखो, कोई भी रिलेशन, माँ बाप भाई बहन देरानी जेठानी, कोई भी सास ससुर, कोई भी, वास्तविक आपने लड़की देख के शादी की, 4-5 लड़कियां देखी, साल चला गया, सबके घर में सब होता ही है ना, आपकी बहन को भी रिजेक्ट करने वाले हैं ना 4-5 बार भी, ऐसा थोड़ी होता है। तो वो 4-5 बार आपने चेक किया, ओके है, अच्छा परिवार है, शादी हो गई, बात खत्म हुई। अब आपने जब चेक किया ना, उस बार आपकी डिमांड बहुत थी, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये है वो है, सही बात है। अब आप सिर्फ 50-100 साल पहले चले जाओ, शादी को देख के थोड़ी होती थी, वो तो किसकी घर पे शादी हो, कोई फंक्शन जाके आए तो घोड़िया विवाह बोलते हैं ना, बाल विवाह, वो सेट हो जाते हैं, उसको पता नहीं होता, 18 साल 15 साल के बाद पता चलता है कि भाई ये ऑलरेडी दोनों को पता चलता है कि हमारी शादी होने वाली है। दोनों छोटे भी खेलते हैं तो भी ध्यान नहीं होता, बड़ों को पता होता है। अब आपने स्वीकार, वो यानी उस टाइम पर कोई देखते थे कुछ भी, हो गई सो हो गई। अब देखने जाओ तो कोई पढ़ा लिखा है, और वो जिसकी शादी हुई जो लड़की है वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, वो तो एक कक्षा पढ़ी, और वो पढ़े लिखे वकील होते हैं। अब वो क्या बोल रहे हैं, मम्मी ऐसा नहीं चला पे, उनको एक ही ध्यान था, जो बड़े लोग करे वो रहे मंजूर, बात खत्म। क्योंकि वो हर बार सुख की ही चाहना करते, तो सुखी देंगे ना। अब डिस्टर्बेंस कहाँ आया, 4-5 बार रिजेक्ट किया, सेट नहीं हुआ, आपका 5वीं बार ओके हुआ, शादी हो गई, 2 साल के बाद खाने में कोई प्रॉब्लम आया, रिएक्शन आया, उसको स्किन डिजीज हो गई, लड़की को, एक बच्चा है, क्या करोगे? चेंज करोगे? चेंज की ऑफर है, हो सकता है क्या? पागल है? एक्सेप्ट करना कि नहीं करना? अब जो 5 बार रिजेक्ट किया था अब क्या करेगा? यानी कि समाधि में रहने का सीखना पड़ेगा। समझो कि कोई बहू है और सास परेशान करती है, सास और बहू परेशान, कोई भी घर में कुछ छोटा बड़ा चलता रहता है। वास्तविक उनके बोलने से आप परेशान होते हो, या उनके कुछ काम से परेशान होते हो, या उनके कोई व्यवहार ऐसे जो आपको परेशान करता है, दोनों तरफ, सास या बहू या ससुर जी या बेटा, कोई भी हो, वास्तविक वो आपको परेशानी लग रही है, आपको उनके प्रति घृणा हो रही है, लेकिन उसको पैरालिसिस होता तो सेवा करते कि नहीं करते? पैरालिसिस हो जाता, वो बोल ही नहीं सकते, तो करते कि नहीं करते सेवा? क्यों? वो बहुत बीमारी है, समझ लोगे, वो उनको बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई और कोई हाई प्रेशर आ गया, विचारों का तनाव आ गया और पागल हो गए। अब जो बहू है वो सास की सेवा करेगा नहीं करेगी? पागल है तो भी क्या बोलेगी, मुझे नहीं रहना यूं, मैं नहीं करूंगी सेवा यूं। उसको लात मार के निकाल देना चाहिए बेटे को, भाग यहां से। मेरी मां ने 22 साल तक मुझे संभाला है, हमने इतना प्रेशर दिया तो भी संभाला है, हमारी पूरी डिमांड पूरी की है, इस टाइम पे खाना चाहिए, ये पानी चाहिए, ये चाहिए, हमें स्कूल नहीं जाना है, ऐसा तो प्रेम से, कोई भी धिक्कार भाव नहीं आया। हम कुछ नहीं मान रहे तो भी कर रहे थे, कि कोई किसी को मारना कूटना होगा तो भी बचाव में वो आ रहे थे, हमारी गलती होती तो भी। अब उसको जब प्रॉब्लम हुई तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? अब वो यदि पत्नी के पीछे गया तो बर्बाद, उसका जीवन पूरा कलंकित नहीं, पूरा जीवन उसका ऑलरेडी दुर्गतिमय हो जाएगा। माँ बाप तो तीरथ है, जो माँ बाप सुरक्षा करता है, जो निश्रा देते हैं, वहां तो पता भी नहीं चलता है, बड़े सिर पे होते हैं ना तो अपने आप रास्ता निकल जाता है। अब ये सारी कंडीशनों के अंदर नॉर्मल समाधि भाव के लिए हम राजी नहीं हो, कहां गच्छु कुमार को लेके जाएंगे? नॉर्मल बात है कि परिवार के अंदर कुछ भी हो जाए, कोई किसी को रिएक्शन में नहीं लाएगा। समाधि भाव का पहला स्टार्टिंग पीरियड के जीवन के अंदर कोई भी हमें मेंबर्स मिले, परिचित अपरिचित, हमें ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज नेचर में रहना है। गस्सू कुमार के परिचित, उसके पिता ने उसको दर्द दिया, आपको कोई दर्द देने वाला नहीं है, लेकिन दर्द आए तब तो कॉम्प्रोमाइज करना सीखो। अब सामान्य बात है कि पागल को हम स्वीकार सकते, पैरालिसिस हो तो स्वीकार सकते हैं, तो फिर कुछ बोल रहे तो स्वीकार लो ना, क्या फर्क पड़ा?
कम ज्यादा बनाया, चाय नमक खाना पीना, कोई चीज आगे पीछे लाई, उसको लाई, छोटी बहू को लाई, बड़ी को नहीं लाई, सास ने उसको ये बोला, बोला अरे क्या जा रहा है, क्या फर्क पड़ा। वो सास ससुर तुम्हारी बेटी या बहू की गलत बात कर रहे हैं तो उनकी इज्जत कम होगी, घर की इज्जत कम होगी, तुम्हें क्या परेशानी है। मन में समाधि भाव स्टार्टिंग करना है तो हमें जीवन में हर पल ये भाव में आना पड़ेगा। धर्म क्रिया कर रहे उस समय नहीं, धर्म के स्थान पर बैठे तो राजी रहना, धर्म क्रिया कर रहे, कोई धर्म का व्यवहार आया तो हम अच्छा लगे, ऐसा नहीं, हमें अच्छा ही होना है, अच्छा लगना नहीं है। अब समाधि भाव के लिए कोई ऐसा मुहूर्त होता है, कोई ऐसा स्थल होता है, ऐसा कोई व्यक्ति होता है, ऐसा कोई झाप होता है, ऐसी कोई घटना होती है, ऐसी कोई समझदारी होती है। समाधि भाव तो हर पल होना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज नेचर, आप कमिटमेंट करो, कुछ भी हो जाए, मुझे रिलैक्स रहना सीखना है, बस खुश रहना सीखना है। आई एम हैप्पी ऑल टाइम ऑलवेज। और आपको हैप्पी रहना तो एक ही शर्त है, सब राजी इसमें मैं राजी। आपको खुश रहना है तो एक ही शर्त है, सब राजी मैं राजी। ठीक है, थारी इच्छा। बस पहले परिवार से स्टार्ट करना पड़ेगा, और परिवार में जैसे स्टार्ट किया पूरा लोड खत्म। क्या फर्क पड़ा, नींद की दवाई लेनी ही नहीं पड़ती, विचारों के कारण लेनी पड़ती है, बहुत लंबे चौड़े सोचने के कारण करनी पड़ती है। यहां बैठे सारे पुण्यशाली मन में ये संकल्प करना कि धर्म का प्रारंभ स्नेह से है, क्षमा से है, धर्म का प्रारंभ सहायता से है, एक दूसरे को समझने से, एक दूसरे के साथ मिलने से है, दूर करने से नहीं है, दुख देने से नहीं है, घृणा भाव रखने से नहीं है। ये तो नॉर्मल लाइफ में कर सकते हम, और ये महान धर्म है। कोई संवत्सरी का बारसा सूत्र का दिन है, पर्युषण का संवत्सरी के दिन, वो नहीं आ पाते, वो पर्युषण के प्रतिगमन करते, बारसा सूत्र सुनने नहीं आ पाए। तो बारसा सूत्र जो सुना है उसका फल क्या है, 1200 गाथा भद्रबाहु स्वामी ने लिखा, उसका फल क्या है। फल इतना है कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे जीवन में जो भी सहायता का भाव तुमसे हो सकता हो, सहायता का भाव बढ़ा सकते हो, वो करना। वो ऑलरेडी बारसा सूत्र का सार है। तुम्हें यहां से कहीं जाना है, तुम घर से ही यहां आ रहे हो, और घर से यहां आने के बाद तुम्हारे सामने कोई बूढ़ा गिर गया, आदमी को बच्चा गिर गया, लग गया, गाड़ी ऊपर चढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, बेहोश हो गया है, यहां मत आना। तुम बारसा सूत्र सुनने की कोई जरूरत नहीं, पहले सेवा करो उसकी। क्यों? क्योंकि भाव ही नहीं आएगा सुनने के बाद, तो सुनने का अर्थ क्या। जो धर्म क्रिया के बाद, जो धर्म स्थान के बाद, जो देवगुरु को मिलने के बाद, जो तीर्थ यात्राओं के बाद, जो तप त्यागों क्रियाओं के बाद जो भाव ही नहीं आए तो करना क्या। और भाव यह है कि तुम पहले किसी के आंसू पोंछने की तैयारी करो। दुख आता है तो आपके स्वभाव को बदलना पड़ेगा, आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको कुछ देने की भावना रखनी पड़ेगी। उस भाव से हम नहीं जुड़े तो कुदरत भी सोचेगा इसको देके करे भी क्या, खाने पीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए कुछ ही चाहिए तो कुछ ही दो उसको, ज्यादा दो ही मत। इसके लिए दान देने वाले को कभी कमी नहीं होती। तप करने वाला भोजन का त्याग करता है, इसके लिए उसको वरदान मिला कि अब कोई भी दुख सहन कर सकेगा, चाहे मन का हो चाहे काया का, कोई भी दुख सहन कर पाएगा। इसके लिए तप धर्म को आगे रखा, तप धर्म को समझदारी के साथ रखा। तप धर्मों में पहले सम्यक तप के नाम पर समाधि रखी कि आपको सहन करना है, हाँ कर्म क्षय हो गए बहुत, मन को मजबूत बनाना है, ऐसे करके वो कॉम्प्रोमाइज करता है। अब परिवार में छोटे बच्चे को माँ संभाल सकती है तो बड़े को क्यों नहीं संभाल सकती। जिस माँ ने अपने बच्चे को बड़े करने के लिए 20-25 साल तक उनकी सार संभाल सब कुछ किया, अब उसके बेटे के लिए 60-70 साल की उम्र में वो अपने बेटे सुख के लिए वो थोड़ी मौन क्यों नहीं रह सकती। जो उम्र बड़ी है, 60-70 साल है, दोनों भाई साथ में रहते बैठते खाते पीते, तो उस भाई को कुछ दिया न दिया, कुछ कम ज्यादा हुआ ना हुआ, लेट गो करके आगे जीना जीना था, क्योंकि तुम्हारा भाग्य का कहीं कोई ले नहीं जा सकता। ये यदि मन मक्कम हो गया तो तुम अपमान से भी नहीं डरोगे, तुम्हारी कोई चीज चली गई तो भी तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा भाग्य तुम्हें लिखना है, किसी और को नहीं लिखना है। अब छोटी छोटी बातों में आर्त ध्यान, मन अशांत, अब समाधि भाव की बातें करनी के समाधि में रहना सीखना पड़ेगा। हाँ, समाधि में रहना सीखना पड़ेगा, मन को शांत बना के आगे बढ़ने की कोशिश करना। जीवन मूल्यवान है,
और इस मूल्यवान जीवन में कुछ चला ना जाए मूल्यवान, वो ध्यान रखना। ठीक है, मित्रा की आज्ञा इच्छा